नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पोल्ट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। आज पूरे ग्रुप पे बहुत सारे मैसेज और ग्रुप के अलावा टेक्स्ट मैसेज, पर्सनल चैट पे, व्हाट्सएप, मंडी का रेट क्या रहेगा होली पे। मंडी आ गई है, होली का रेट आपके सामने है। 2 दिन से मंडी का हाल ये है कि आप लोग सोच रहे थे वो तो बिल्कुल नहीं हुआ। आपको लगा था कि 110 120 मंडी जाएगी, लेकिन मैंने आपसे आज से 1 महीना पहले ही बता दिया था कि ये मंडी 90 तक ही सर्वाइव कर पाएगी, मैक्सिमम पहुंची तो 95, इससे ऊपर मंडी नहीं जाएगी। अब इस चीज़ में आप लोगों का फ़ायदा क्या हो, मुझे ये बताइए। आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है? आप लोगों ने 59 बच्चा डाला, डीलर के कहने पे बच्चा डाला, होली की लाट लेंगे, होली की लाट करेंगे, होली का ही बैच पालना है, बाकी साल में कोई सा बैच नहीं पालना। कि साल में होली के अलावा कोई और कमाई का मतलब कोई बैच है ही नहीं। जो आपने 40 रुपये का, 45 रुपये का 59 बच्चा डाला, ठीक है, अब आप आके रो रहे हो कि होली पे हमें मंडी रेट नहीं मिल रहा। मिलना कैसे था? जो दिमाग में थिंकिंग आपकी थी वो दूसरे पड़ोसी की भी थी, आपके फार्मर की, वो तीसरे पड़ोसी की भी थी, चौथे गांव वाले की भी थी, 5वें स्टेट वाले की भी थी। यानी जो थिंकिंग आपने दिमाग में लेके बैठे थे कि मैं होली पे माल बेचूंगा, ठीक है, वही थिंकिंग आपके पड़ोसी की भी थी, वही थिंकिंग दूसरे स्टेट वाले की भी थी। कुल मिलाकर ये जो इतना सारा स्टॉक जमा हो गया, वो जाएगा कहाँ? जाहिर सी बात है, रेट डाउन होगा। इसका कारण जो रेट डाउन होने का है वो है आप खुद। आपने डीलर से बच्चा बुक किया। अब मैं आपको एक हैचरी वाले की एक दिमाग की तौर पे जो आपके साथ साइकोलॉजी खेलते हैं वो बताता हूँ। हैचरी क्या करती है? हैचरिया वो काम करती है कि एक बार के लिए बच्चा 40 करा, ठीक, उसके बाद 45 कर दिया, फिर 49 कर दिया, फिर 42 कर दिया। तो जब वो बच्चा 42 होता है तो और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है कि कम पहले 49 था, कम से कम 42 हो गया है। अरे आप एक बात सुनिए, अभी जो कंडीशन है, आपने 40 रुपये का 42 रुपये का बच्चा डाला, ठीक, और आप उसको कितने का बेच रहे हो? मंडी क्या है? 65 रुपये, 70 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये, ये रेट चल रहे हैं सर। और ये वो रेट दिए हैं कंपनी ने जो कि आपके सामने आते हैं, डेली बेस वाले रेट जो है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपको एक एडवाइस देता हूँ जो आपकी जान बच जाए, अगर आप मेरी बात मानो तो, ठीक है। होली को जिनका मुर्गा 2 किलो से 2.5 किलो से 3 किलो के बीच में है वो माल बेच दें, ठीक है। जिनका मुर्गा 1600-1700 ग्राम का है वो माल बिल्कुल ना बेचे, उसको स्टॉक कर लें 7 दिन के लिए। 7 दिन बाद मंडी अप होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर अपने चैनल में बैठ के बोल रहा हूँ, आने वाले 30 दिन बाद, 35 दिन बाद मंडी अप रहेगी, ठीक है। जब 10 दिन के बाद मंडी उठेगी, वो लगभग 4 से 5, 6 दिन, 7 दिन सर्वाइव करेगी, फिर गिरेगी, ठीक है। फिर लगभग 1 महीने बाद मंडी उठेगी, फिर ये पूरी गर्मी चलती रहेगी उठती हुई, क्योंकि जो स्टॉक है वो अभी क्लियर हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि मैं 1700 ग्राम का बच्चा भी होली पे निकाल दूं तो आपका नुकसान होने वाला है, ठीक है। मैं उनको एडवाइस दूंगा होली पे बच्चा निकालने की जिनका मुर्गा 2 किलो का लेकर 3 किलो के बीच में तैयार है और उन्होंने स्टॉक कर रखा है। देखिए, आपको एक तरह से अगर जिसका 2.5 किलो का बच्चा होगा, कुछ उसकी बचत हो जाएगी। बचत क्या होगी कि जो चिक्स की कॉस्ट है उसकी कुछ निकल जाएगी अगर 2.5 किलो का मुर्गा लेकर बैठे हो, ठीक है। 85-90 जो भी मंडी आपको मिल रही है उसमें निकालिए, ठीक है। रिटेल में उसको सेल करने की कोशिश करना, ठीक है। जिसके पास 1000 बच्चे, रिटेल में अपना फार्म ही खोल दो, रिटेल में 95 किलो 100 रुपये कर भेजी उठा दो, जितना माल खाली कर सकते हो कर दो, ठीक है। दुकानों पर सप्लाई देने से अच्छा है कि अपने फार्म से ही सप्लाई देने स्टार्ट कर दो, जिससे कि आपकी जान बचे। आपने कभी मेरी नहीं मानी, कभी भी ये नहीं देखा कि मैं इतना महंगा बच्चा डालता हूँ, क्या हमको फ़ायदा होगा? अगर पड़ोसी ने बच्चा डाला तो मैं भी पड़ोसी तरह बच्चा डालूँ, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ, ये थिंकिंग रहती है आपकी। अब नुकसान उठाया ना आपने, नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया आपका इतना नुकसान हो गया है कि आने वाले जो अब कमाने के दिन आने वाले हैं वो ख़त्म कर दिया आपने। देखिए, जो पूंजीवाद आदमी है वो तो निकल जाएगा, और जिनका पूरा पैसा यहीं पर लगा हुआ है वो कहाँ जाएगा? मार्केट की एक स्ट्रेटजी है कि फार्मर को दिखाया जाता है कि बहुत अच्छा जाएगा, होली पे लाट बहुत अच्छी जाएगी। देखो, ये मंडी भी पिटी है, इससे पिछले साल की मंडी पिटी थी, वहाँ भी मेरी पुरानी वीडियो उठाकर देखना, मैंने वहाँ भी मना किया था कि बच्चे पे माल मत डालना, ठीक है। उससे पहले 1 साल पहले जब भी मैंने मना किया था होली पे माल मत डालना। होली का माल जब भी आप ये सोच के डालोगे होली में मंडी अप रहेगी, लेकिन मंडी पिटेगी। मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी है डिमांड एंड सप्लाई। कोई नहीं मानेगा डिमांड एंड सप्लाई नहीं होती, होती है,
डिमांड एंड सप्लाई का खेल है इसमें सर। सप्लाई तो आपने इतनी दे दी कि चारों तरफ से हर स्टेट से मुर्गा आ रहा है, पर डिमांड कहाँ है? एक दिन की डिमांड में क्या 10 दिन का जो मुर्गा तैयार है, 10 दिन का स्टॉक कर रखा है वो निकल जाएगा सिर्फ एक दिन की डिमांड में? नहीं निकलेगा। मैंने कई बार ये कोशिश करी है कि किसी तरह आप यूनिटी बनाकर काम कर लीजिए, ये डीलरों के चक्कर में मत पड़िए, डीलर गलत एडवाइस देते हैं। देखो डीलर ने क्या करा, डीलर ने तो अपना पैसा सीधा कर लिया, ठीक है, उनकी होली सब ठीक हो गई। वो होली आपसे 1 महीने पहले कमा कर बैठे हैं आपसे पैसा, ठीक है। जो पैसा आपको अपने दिमाग से कमाना था वो डीलर के ऊपर छोड़ देते हो, इतना निर्भर हो जाते हो डीलर से, ठीक है। कहना नहीं चाहिए कि बस आप ही मेरा बच्चा डलवाओगे, आप ही पलवाओगे डीलर साहब, बहुत मतलब जब आप कहोगे तब हम बच्चा डाल देंगे। अरे किसी पे अपनी किस्मत मत छोड़ो आप। हर आदमी अपना प्रॉफिट देखेगा, मैं बैठा हूं मैं भी अपना प्रॉफिट देखूंगा, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं वो चीज़ सुन लो। अगर मुझे कहीं से प्रॉफिट मिलेगा तो मैं अपने प्रॉफिट की बात करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, मैं वो बात करता हूँ जिसमें किसी का नुकसान ना हो। डीलर का अगर आप डीलर से ये बोलोगे कि भैया मैं अपना दाना बनाऊंगा, तो वो आपको मना करेगा, कभी नहीं बनाने देगा। वो आपको मतलब देखो क्या करते हैं डीलर, जैसे उनको पता है कि मेरे 4-5 फार्मर ऐसे कि मेरे कहने में बच्चा डालते हैं, ठीक है, वो गाड़ी फंसवा लेते हैं। उनकी अगर 15-20 हज़ार बच्ची पूरी नहीं हो रही तो 5-6 हज़ार बच्चा, मतलब उनको तो पता है कि 5-6 हज़ार बच्चा मैं कहीं भी डलवा लूँगा। तो ओवर प्रोडक्शन तो डीलर करवा रहा है, और उससे बेवकूफ़ तो आप लोग हो जो डीलर के द्वारा बच्चा डलवा रहे हो। उतना ही बच्चा डीलर से लो जितनी जरूरत है, डिमांड है। होली का कहकर वो फार्म में ही बच्चा डाला हुआ है इस टाइम, जिस टाइम जिन्होंने पूरे साल बच्चा नहीं डाला। अब जो सीजन बताऊं कमाने वाला कौन सा होता है? गर्मी का सीजन कमाने वाला होता है, गर्मी का। लेकिन बच्चा तैयार नहीं हो पाता गर्मी में, क्योंकि क्या है, ओवर प्रोडक्शन पे कंट्रोल एक तरह से लग जाता है। बच्चा 1617 ग्राम 1700 ग्राम से ऊपर का हो नहीं पाता, तो क्या है कि मार्केट में ओवर प्रोडक्शन नहीं आ पा रहा। अभी जो मुर्गा मार्केट में पड़ा है वो 2700 ग्राम, 2800 ग्राम, 3400 ग्राम, 2.5 किलो, 2200 ग्राम ये पड़ा है। जो मैंने बोला है कि जिनका बच्चा 2 किलो से 3 किलो के बीच में है, वो तो होली पे सेल कर दो माल को, ठीक है। 1600, 1700, 1800 ग्राम वाले बच्चे अपना बच्चा रोक लो 4 से 5 दिन 6 दिन, ठीक है। इससे बेटर रेट मिल जाएगा, इससे बेटर रेट, जो रेट आज चल रहा है इससे बेटर रेट आपका मिल जाएगा। और जितना भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ध्यान करके सुन लिया करो। मेरी कुछ कारण है बताता हूँ। वो ये कारण है कि मुझे मंडी का इसलिए पता चल जाता है, मैं कोई अलादीन का चिराग नहीं खोलता। एक्चुअली जो फीड वाले होते हैं, जो हैचरी वाले होते हैं, उनको 1 महीने पहले ही मंडी का अंदाज़ा हो जाता है। फीड वालों को कैसे होता है, जितना फीड उनके यहाँ से जा रहा है वो अंदाज़ा लगाते हैं मार्केट में कितना फीड जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो हैचरी वाले होते हैं उनको पता है कि मार्केट में कितना चूजा पड़ा हुआ है, वो सब पता है उनको। अभी उनको पता है बहुत सारी हैचरी ऐसी कर देती है। हैचरी क्या काम करती है, जब उनको पता है कि उनका चूजे का रेट नहीं मिलना है, ठीक है, 20-25 रुपये का चूजा जाना है, तो वो हैच ही बंद कर देती है अपना, यानी प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया। यहाँ होगी कंट्रोलिंग। लेकिन आपको अगर दिख रहा है कि भैया आने वाली गर्मी में मुर्गा 120 बिकना है, तो प्रोडक्शन डालो, इतना डालो कि मार्केट को क्रैश कर दो भैया, कि अब चाहे फ्री में ले जाओ मेरा मुर्गा उठा के। 2.5, 3 किलो के मुर्गे करके बैठे हो आप। देखिए मैं एक फार्मर के लिए नहीं कह रहा, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। आपको मेरी बात थोड़ी सी लग रही होगी या बैठ के लेक्चर दे रहा है, लेक्चर देना आसान है, काम करना मुश्किल है। मैंने भी काम किया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं फार्मर नहीं रह चुका, मैं फार्मर रह चुका हूँ। और मेरी जेब में जब 2 रुपये 10 रुपये रहते थे तब भी काम किया है, दवाइयाँ उधार में उठा के काम किया है। इसलिए मुझे मार्केट का पता है, मैंने हर तरीके से काम किया है। इसलिए कहता हूँ कि एक फार्मर जब बर्बाद होता है तो उसके पीछे पूरी फैमिली बर्बाद होती है। एक फार्मर अगर पैसा कमा रहा है तो उसकी फैमिली के जो 4 खाने वाले हैं वो उसके पीछे लगे हुए हैं। आदमी अपना पेट तो खुद ही भर लेता है, कैसे भी भर लेता है, लेकिन उसको फैमिली का पेट भरना है। आप थोड़ा सा समझिए, अगर फार्मिंग को आपने अपने तरीके से नहीं किया सही, ठीक है, तो आने वाले समय में फार्मिंग आपको खा जाएगी। ओवर प्रोडक्शन वाले बढ़ाने वाले कौन है? जिन्होंने ना कुछ सोचा ना समझा, फार्म खोल लिया, ठीक है। उनको लगता है कि फार्मिंग में बहुत पैसा है। आजकल यूट्यूबर भी बहुत हो गए, मतलब तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं, तरह तरह की सुगना से काम करके इतना पैसा, आईबी से काम करके इतना पैसा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इतना पैसा कमा रहे हैं। मतलब ये बहुत सारे जो चीज़ रियलिटी वो तो दिखाई ही नहीं, सिर्फ आपको वीडियो दिखाई है, वीडियो दिखाकर बता दिया कि इतना पैसा आया, खर्चा नहीं बताते।
मुसीबतें नहीं बताती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। बस उसके चक्कर में फार्मर बच्चा डाल रहा है, प्रोडक्शन करवा रही है कंपनियाँ, उनका मज़ा आ रहा है। एक सर्किल है पूरा ये, मतलब फार्मिंग का एक सर्किल है। 50 फार्म एग्जिट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, फार्मिंग छोड़ रहे हैं, 60-70 फार्म दोबारा से उसमें ऐड हो रहे हैं। मान के चलिए सर्कल घूम रहा है, बार गोल गोल घूम रहा है। जितने फार्मर ये फार्मिंग छोड़ रहे हैं उससे ज़्यादा फार्मिंग करने आ रहे हैं। इसका फ़ायदा कंपनी उठा रही है। कंपनी बोलती है अपने एम्प्लॉय से कि नए फार्मर ज़्यादा पकड़ो, पुराने मत पकड़ो, क्योंकि पुराना उनको नुकसान पहुंचाएगा, नया फार्मर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसको पता ही नहीं है FCR क्या होता है, कितना फीट का आता है बच्चा, उसको पता ही नहीं बिल्कुल भी। उसको जवाब देना आसान होता है कंपनी को कि भैया तुमने ख़राब कर दिया बच्चा, तो तुमने अच्छा ये करा वो करा। पुराना फार्मर पकड़ लेता उनकी बात को, पुराना फार्मर गुलामी पसंद नहीं करता, इसलिए पुराने फार्म पर बच्चा कंपनियां बहुत कम डालती हैं। ओवर प्रोडक्शन करा लिया, बहुत कुछ ओवर प्रोडक्शन डाला, कंपनी में अपना बच्चा, कंपनी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ेगा आपका। कंपनी चाहती है कि आपकी कमर टूटे और आप उनसे जुड़ जाएं, फिर वो अपने मर्जी हिसाब से अपना काम करेगी। फिर वो इतना काम करेगी चाहे वो 60 में बेचे या 100 में बेचे या 200 में बेचे, उनकी मर्जी। मैं फार्मर को समझाता रहता हूं कि आप अपना दाना बनाकर काम करिए। कुछ रीज़न होगा ना, कोई बोलता है यार ये तो दाना इतना तो 2 रुपये सस्ता सारा पड़ रहा है, मैं तो अपने यहाँ बना लूँगा, मैं तो अपने यहाँ के डीलर से खरीद लूँगा इतना दाना। अरे यार ये एक मुहिम है कि किसी तरह ये जो डीलर आपके छुपे बैठे हैं जो कमीशनबाजी कर रहे हैं, ये इनकी कमर तोड़ी जाए, कंपनी की कमर तोड़ी जाए। जब तक आपके हाथ में ये कंट्रोलिंग नहीं आएगी तब तक कुछ हो ही नहीं सकता इस फार्मिंग का। ओवर प्रोडक्शन आया, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा कोई सा फार्मर नहीं बचा होगा जिसको ये उम्मीद ना होगी मंडी पे उसका माल इतने बिकेगा, उसका बढ़िया होली बन जाएगी। लेकिन ये हालत हो रही है कि फार्मर का दिमाग खराब है कि उसने बच्चा क्यों डाला। अच्छा होली की मंडी, होली पे लॉट डालेंगे, होली, अच्छा खराब से खराब फार्मर भी होली पे माल डाल रहा है कि बस किसी तरह मैं मुर्गा तैयार कर लूँ और होली पे तैयार करके ऐसे बेच दूँ। मुर्गा उठाने वाले 4 लोग ट्रेडर, बेचने वाले 50 लोग, किस चीज़ का मुर्गा होली पे उठेगा। ये बात मैं हर बार समझाता हूँ कि डिमांड और सप्लाई का खेल खेलो। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है और उसकी सप्लाई कम है तो उसका रेट बढ़ेगा, किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ रही है उसकी डिमांड कम है उसका रेट घटेगा। इतनी सी बात समझो आप। आपके हाथ में कंट्रोलिंग नहीं है, पर आप ये तो देख सकते हैं कि आपको कितने रुपए का बच्चा डालना है। आपने अगर एक स्ट्रेटजी अपना ली कि 30 रुपए से ऊपर का बच्चा डालूंगा नहीं, चाहे साला 2 साल फार्म खाली हो जाए, तो 30 रुपए से ऊपर बच्चा जाएगा ही नहीं। लेकिन क्या है, उसमें हमारे ही फार्मर लोग कुछ गद्दार हैं, जैसे 35 का बच्चा होगा तुरंत डाल देंगे कि हमारा क्या है, हमें तो अपना देखना है, दूसरे का क्या मतलब। ये एक ऐसी चैन है, ये एक ऐसी ट्रेन है, इसमें आप बिना जुड़े काम नहीं कर सकते। अगर बीच का डब्बा टूटता है तो सारी ट्रेन रुक जाएगी, सिर्फ इंजन आगे निकल जाएगा। मान के चलिए कि फार्मर एक ट्रेन की तरह हो आप लोग। अगर बीच में से अगर वो अगर आपने किया, मतलब कि अगर 35 रुपए का बच्चा से ऊपर नहीं लेना है, अगर वो चैन बनाई है, अगर किसी ने भी वो कड़ी तोड़ी तो पीछे वाले जितने भी रुके हुए हैं उन सब की मेहनत बेकार हो जाएगी। ये भी तो दिक्कत है। अभी के लिए एडवाइस है कि आप लोग जिनका मुर्गा लगभग 2 किलो का, ठीक है, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 3 किलो, 3.5 किलो, ये सारे जितने मुर्गे वाले ये होली पे बेच दो। बाकी अपना 1600, 1700, 1800 ग्राम वाले बिल्कुल फार्म को रोक लो, ठीक है। 1900 ग्राम वाले भी अपने फार्म को रोक लो, 2.5 किलो का मुर्गा करके बेच लेना होली के 10 दिन बाद। अब होली की मंडी आपके सामने है, ठीक है। और आने वाले वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि फार्मर जुड़ सके, कुछ तो आपका अच्छा हो जाए, ठीक है। बिजनेस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसका खेल जो खेलने वाले हैं वो कोई और ही है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और सभी के लिए हैप्पी होली। और देखिए बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट लॉस तो लगा रहता है, लेकिन अपने बिजनेस को अच्छे से अच्छा करना हमारा फ़र्ज है। कैसे अच्छा कर सके, क्या कर सकते हैं, चाहे दूसरे आदमी को हमें रोकना पड़े, क्या करना पड़े, ये सारी स्ट्रेटजी बनेगी, ठीक है। लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आपका सपोर्ट चाहिए। और जितने भी यूट्यूबर है वो सही ज्ञान दे आपको चैनल पे, तो वो ये कुछ पॉसिबल हो सकता है। मैं अकेला चिल्लाता रहता हूँ, मुझे लोग पागल कहते हैं कि पोल्ट्री किसान साला पागल है, ये होता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना, क्योंकि ये वीडियो जानी चाहिए सब लोग में कि जो लोग आप ओवर प्रोडक्शन करते हो आपका क्या हाल होता है।